नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मिले सम्मान की। उन्हें मिलने जा रहे भारत रत्न की, जिसकी घोषणा कल मोदी जी ने की। लेकिन उससे पहले आपको एक कविता सुनाऊंगा जो आज प्रासंगिक है। वो प्रासंगिक इस अर्थ में नहीं है कि इसमें ठाकुर का जिक्र है, बल्कि इस अर्थ में प्रासंगिक है कि इसमें ठाकुर का जिक्र जिस अर्थ में है उस अर्थ को कैसे मोदी जी ने इस फैसले से बदल दिया। कविता है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। यह कविता जब लिखी गई थी और जब इस कविता को राजनीतिक इस्तेमाल राजद सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में पढ़कर किया था, तब तक इस कविता का या इस कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की इस कविता में ठाकुर का मतलब जो था, वो मतलब मोदी जी ने जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बदल दिया है। अब गांव, शहर और देश जिस ठाकुर का है, वो ठाकुर दलित है, वो ठाकुर पिछड़ा है, वो ठाकुर अति पिछड़ा है। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का मतलब दलितों का सम्मान है, पिछड़ों का हक है। और अब ठाकुर का मतलब जाति पाति से ऊपर दलितों की आवाज है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करना बिहार को सम्मानित करना है। दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों को राजनीति में उसकी हिस्सेदारी देना है, जो पिछले 7 दशकों से राजनीति के हाशिए पर थे, मुख्य धारा में आने से वंचित थे। यह उस प्रयास को भी सम्मान है। क्या है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का मतलब, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से क्या दलितों और पिछड़ों को समाज में उनकी हिस्सेदारी मिल जाएगी। जो लोग कल तक कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर कहते थे, क्या उनकी कपट राजनीति को बिहार सबक सिखाएगी। और सबसे अहम यह कि जननायक को भारत रत्न देने से क्या बदलेगा बिहार का राजनीतिक जातीय समीकरण। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है इस फैसले पे। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीते दिन मंगलवार को केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। इससे बिहार समेत दिल्ली के विपक्षी राजनीतिक कुनबे को जलन हो गई। विपक्ष की तमाम बयानबाजी से पहले ये जान लेना जरूरी है कि कौन थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का परिचय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ यदि सादगी, सौम्य, सरल जीवन के आदी रहते हुए दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज बुलंद करने वाले उस मुख्यमंत्री के रूप में हो जिन्होंने 2 टर्म सत्ता संभालते हुए ना तो पर्सनल कार खरीदी, ना ही कोई साइकिल, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नाई समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर दिसंबर 1970 से जून 1971 तक बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। सत्ता की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने गरीबों और पिछड़ों के हक की आवाज बुलंद करने की पुरजोर कोशिश की, जिसके तहत मुंगेरी लाल कमीशन लागू कर गरीबों और पिछड़ों को नौकरियों में विशेष आरक्षण दिलवाया। कर्पूरी जी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। अपने जीवन काल में इतने अहम पदों पर रहने के बावजूद भी उनके पास न तो घर, न ही गाड़ी और न ही कोई पैतृक जमीन होना दर्शाता है कि वो स्वभाव से कितने सरल थे। कर्पूरी ठाकुर हमेशा सर्वोच्च पद पर पिछड़े समाज के व्यक्ति को देखना चाहते थे। जननायक ने जीवित रहने तक अपने परिवार के किसी सदस्यों को राजनीति में नहीं आने दिया। कर्पूरी राजनीति में परिवारवाद के प्रबल विरोधी थे। कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी पर साफ छवि के राजनेता होने पर जब केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की है, तो विपक्ष के बेतुके बयान सामने आ रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तो सोशल मीडिया एक्स पर
खुशी तो जाहिर की, परंतु अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए यह तक कह दिया कि जातीय जनगणना में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या देखकर घबराई केंद्र सरकार का ये फैसला मजबूरी है। लालू यादव के पलटवार में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि कभी लालू यादव कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहते थे, वही आज राजनीति रोटियां सेकने में लगे हैं। वहीं जयराम रमेश ने तो केंद्र सरकार के इस फैसले को पाखंड बता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्शन न्यूज। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ आज मैंने एक बड़ा पैनल रखा है, और उस पैनल में डॉक्टर मेजर मधुकर हैं जो कर्पूरी ठाकुर जी के नाती हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। उनसे मैं प्रतिक्रिया लूंगा। प्रभाकर मिश्र हैं प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी होंगे कांग्रेस की तरफ से, और अविनाश सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, नंदलाल मांझी, ये मांझी जी की पार्टी जो हम हैं उनके प्रवक्ता हैं। इसके अलावा सैफ अली जी आरजेडी के नेता हैं, वो रहेंगे, और मनोज लालदास मनु जेडीयू के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ रहेंगे। इनसे मैं परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं हमारे पास इस फैसले के बाद से पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुनते हैं क्या कहा। समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गद्दा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। सामाजिक समरसता के प्रतीक जब हम बोलते हैं तो मैंने देखा है जब 77 में बिहार में जनसंघ सोशलिस्ट सबकी सरकार थी, जनता पार्टी, उसमें एक आरक्षण का फार्मूला बना था कैलाशपति मिश्र और कर्पूरी जी मिलकर के, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सामाजिक समरसता के पौधा, वंचितों के आवाज, गरीबों के मसीहा कर्पूरी को अगर किसी ने दरकिनार कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया 1990 में आने के बाद। देखिए, बेहद स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जानिए। लालू जी के वैचारिक गुरु थे, नीतीश जी उनके सानिध्य में थे, और मुझे तो स्मरण है प्रधानमंत्री जी के समक्ष 2-2.5 साल पूर्व हमारे तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इस मांग को की थी। तो ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे, उसमें उनको लगा कि सामाजिक न्याय की धारा उस पर भारी है। तो ये फैसला मैं समझता हूं जैसे भी लिया गया, उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान इससे नहीं बढ़ा है। ये समस्त पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है, और इसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जाने जाते हैं। चाहे प्राण प्रतिष्ठा कर रामलला को अयोध्या में 22 तारीख को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया, उसके लिए हो, या अनेकों काम वो करने जा रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो आज ये भी साबित हो गया कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। तो मोदी है तो मुमकिन है, सभी फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सभी की प्रतिक्रिया अपने अपने राजनीतिक फ्रेम में है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक लंबा पैनल है। सभी साहब का मैंने परिचय करवा दिया, एक बार फिर से करा दूं। डॉक्टर मेजर मधुकर जी हैं हमारे साथ, कर्पूरी ठाकुर जी के नाती हैं, वो हमारे साथ है। प्रभाकर मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे, अविनाश सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे, नंदलाल मांझी जी हम के प्रवक्ता, और सैफ अली जी आरजेडी की, और मनोज लालदास मनु जेडीयू के प्रवक्ता हैं। सभी का स्वागत है, और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर मेजर मधुकर जी से मैं करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मधुकर जी, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही है, मधुकर जी क्या मिल रही है आपको आवाज मेरी? मधुकर जी को क्या मेरी आवाज मिल रही है? जी, मेरी आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी जी, आपकी आवाज भी आ रही है। मधुकर जी, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि इस सरकार के इस फैसले से अभी गणतंत्र दिवस में यह सम्मान दिया जाएगा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, और यह सम्मान मुझे लगता है ये केवल
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को या उनके परिवार को नहीं बल्कि पूरे बिहार को मैं मानता हूं और पूरे दलित और पिछड़े समाज को ये सम्मान है, पूरे बिहार का सम्मान है। क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये मैं इस भारत रत्न हम मेरे नाना जी को देने के, इसलिए मैं श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, चूंकि इन लोगों ने, नीतीश कुमार और लालू यादव ने इसको स्टार्ट किया था, और आज मैं बहुत धन्यवाद अपने परिवार की तरफ से, सबों की तरफ से, बिहार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह भारत रत्न आज मरणोपरांत मेरे नाना जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया। जी, आपको बहुत खुशी की बात है। जी जी जी, आपको कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो जो हमारे साथ साझा करना चाहें आप, चूंकि आपके वो नाना जी थे? जी। मेरे नाना जी जब उनका देहांत हुआ था, मेरी उम्र काफी छोटी थी, परंतु मेरी माता जी, मेरे पिताजी लोगों का जो सुनता था उन लोगों के बारे में, तो वो कुछ याद है हमें। दरअसल वो जब भी अपने क्षेत्र से आया करते थे तो मतलब वो माँ के पास आते थे, माँ और उनकी फटी कुर्ते वगैरह से वो आते थे, मतलब वो अपने पहनावे ओढ़ावे में कभी भी ये नहीं करते थे। उन्होंने काफी लगातार वो विधायक रहे, वो दो बार मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल उनमें घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। वो फटे कुर्ते को पहन करके भी चलते थे, और माँ, मुझे याद है, माँ उनको सिला करती थी और वो दिया करती थी कि वो पहनते थे। और वो बहुत ही सादगी, बहुत ही मृदुभाषी व्यक्ति थे, और बस इससे ज्यादा, और उनकी ईमानदारी इसमें वो बेदाग निकले। और आज ये स्थिति है उनकी ईमानदारी की कि आज हर पार्टी के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या राष्ट्रीय जनता दल, हर व्यक्ति, हर पार्टी उनका नाम ले रहा है, उनका गुणगान कर रहा है और उनके सिद्धांतों को अमल करना चाह रहा है। बिल्कुल, सिद्धांतों को अमल करना चाह रहा है, लेकिन उनके सिद्धांतों पे मुझे नहीं लगता है कि बिहार के राजनीतिक जो आज पार्टियां हैं उनके सिद्धांतों पे चल रहे हैं, इसलिए उनका राजनीतिक इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और उनके सिद्धांतों पर चलने की जो कोशिश, जो व्यवहारिक कोशिश होनी चाहिए, वो कम दिख रही है। और शायद यही वजह है कि आज 7 दशक के बाद भी कर्पूरी ठाकुर, जिनको मुख्य धारा में लाना चाहते थे, वो आज भी मुख्य धारा से बाहर हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जी हैं, स्नेहाशीष वर्धन जी हैं और मनोज लाल दास मनु और सैफ अली जी हैं। सभी अगर जुड़ गए हैं तो मैं एक बार चाहूँगा कि सबको एक बार स्क्रीन पे लाएं। मैं एक बार पीसीआर से कहूँगा सभी को स्क्रीन पे लाएं और डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा जी से मैं आगे बढ़ूँगा। प्रभाकर जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया, चुनाव से पहले ये जो फैसला किया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का सम्मान किया गया है, जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है, आरजेडी खासतौर से कहा कि ये उन्होंने जो जातीय जनगणना की थी उसको लेकर के सरकार दबाव में आई और उसी का नतीजा है कि ये फैसला उनको लेना पड़ा। मतलब ये फैसला लिया नहीं है बीजेपी ने, उनको दबाव में लेना पड़ गया। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, लालू जी अगर कोई बात उनका पूर्वा कोई बात करता है तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सोच क्या थी। जी, पहला सोच जो था उनका परिवारवाद जो था, उससे वो सहमत नहीं थे। उनके सोच में परिवारवाद नहीं था। लालू जी कोई बात बोले तो उनको शोभा नहीं देता। एक तो नीतीश जी और लालू जी में होड़ लग गया कि मैंने कहा था तो मैंने कहा था, इस कारण से हो गया ये भारत रत्न मिल गया कर्पूरी जी को। लालू जी का तो पूरा कुनबा ही परिवारवाद से जुड़ा है, पूरा पार्टी ही परिवारवाद है। पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर यह साबित कर दिया कि वे पिछड़ों के असली हितैषी हैं। पिछड़ों की हितैषी होने का दम्भ भरने वाले, ढकोसला करने वाले नीतीश लालू की हवा निकल गई, इसलिए होड़ लग गया कि मैंने कहा था, मैंने कहा था। पीएम मोदी वोट की राजनीति नहीं करते, वे सहकार और सरोकार की राजनीति करते हैं। वे जाति की बात नहीं करते, जमात की बात करते हैं। पीएम मोदी ने जननायक को भारत रत्न देकर किसी व्यक्ति का सम्मान से अधिक उस विचारधारा का सम्मान किया है जो अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय, उसका हक दिलाने की बात करता है। पीएम मोदी ने उस बिहार के लोगों को सम्मान दिया है जिसे घमंडिया गठबंधन के कतिपय नेता अपने आपत्तिजनक बयान से अपमानित करते रहते हैं। पीएम मोदी ने देश दुनिया को यह संदेश दिया है कि उनके हृदय में सभी वर्ग के लोगों के प्रति सम्मान भाव है। यही राम राज्य, यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो पीएम मोदी जहां 22 तारीख को धर्म को स्थापित करते हैं, भारत के गौरव और संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हैं, इतना बड़ा राम मंदिर का निर्माण होता है जिसके बारे में लोग कहते थे
कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बन गया, मंदिर भी बन गया, उद्घाटन भी हो गया, लोगों के मुद्दे छीनते जा रहे हैं, इसलिए उनमें बेचैनी है। और लालू जी तो इस तरह की कोई बात करें ही नहीं। जिन्होंने कर्पूरी जी को जीप तक खरीदने नहीं दिया, वो क्या बात करेंगे कर्पूरी जी की। और आरक्षण तो कभी लालू जी ने दिया ही नहीं। जब भी कर्पूरी जी ने आरक्षण दिया तो उसमें जनसंघ का सहयोग था। उस समय आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे। तो लालू जी और नीतीश जी, इन लोगों ने तो नीतीश का शासन चल रहा है। तो आरजेडी ठीक है। प्रभाकर जी बने रहिए। सैफ अली जी हमारे साथ हैं, आरजेडी के नेता है। मैं जरा सा सैफ अली जी के पास जाना चाहूंगा। सैफ साहब, क्या जिस तरीके से पहले आपकी पार्टी के नेता जो हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर भी कहने का रिकॉर्ड है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि जो दरकिनार करते रहे शुरुआती दौर में उनकी राजनीति को, वो आज जो है उनके मिले सम्मान को अपनी राजनीतिक दबाव के कारण लिया गया फैसला बता रहे हैं और पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी को क्यों ऐसा लग रहा है कि यह जो फैसला बीजेपी सरकार ने किया, मोदी की सरकार ने किया है, यह फैसला उनके जातीय समीकरण या उनके जातीय जनगणना के फैसले के दबाव के कारण है? लेकिन ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, इसमें प्रधानमंत्री का बहुत रोल नहीं होता है। मैं बता दूं, और मेरे भाजपा के प्रवक्ता दोस्त ने कहा कि लालू यादव ने कभी आरक्षण नहीं दिया, तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम, आरक्षण के अंदर जो आरक्षण था, उस कमेटी में मैं भी मेंबर था। पहले ये होता कि आरक्षण की कैटेगरी में जो लोग अप्लाई कर देते थे उनको जनरल कैटेगरी से ज्यादा भी मार्क्स आता था तो उनको आरक्षण कैटेगरी में ही माना जाता था। लालू प्रसाद जी से हम लोगों की कमेटी की रिपोर्ट बना के दी, इसको अलग किया जाए। मेरिट लिस्ट में जितने लोग मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको आने दिया जाए। जब मेरिट लिस्ट बन जाए जनरल बच्चों की, तो उसके बाद फिर जो लिस्ट बने वो बैकवर्ड बच्चों की ओबीसी ईबीसी बच्चों की लिस्ट बने। ये लालू प्रसाद यादव जी ने पहली बार मेडिकल कॉलेज में एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होता था, जहां दलितों के बच्चों को, पिछड़ों के बच्चों को कहा था इससे अगर कम मार्क्स लाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। मैंने कहा अगर एपियर हुआ है बच्चा, उसको 10 मार्क्स भी है, 5 मार्क्स भी है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू एडमिशन। देखिए वो लालू प्रसाद यादव, सैफ अली जी, वो चर्चा अभी नहीं। मैं कह रहा हूं कि अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने के फैसले को स्वागत कर रहे हैं, लेकिन स्वागत टर्म एंड कंडीशन लगा के कर रहे हैं आप लोग। सीधे तौर पे कहिए, आप क्रेडिट लेने के रेस में क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक मोमेंट हैं जो कि दस्तावेज, जो कि दर्ज हैं इतिहास में, कि आप लोगों ने किनारा करता रहा है। आप लोगों की राजनीति जो है, आप लोगों के नेता जो है कर्पूरी ठाकुर को किनारे करते रहे हैं। भले राजनीतिक गुरु उनको मानते थे, लेकिन गुरु केवल मानते थे, उनके आदर्श पर चलने का काम तो नहीं किया है। जो कर्पूरी ठाकुर अपने पूरे जीवन में 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री और 6 बार विधायक रहने के बावजूद एक गाड़ी नहीं खरीद सके, अपना घर नहीं बना सके, उनके नेता जो है आज लैंड फॉर स्कैम में लगे, जॉब फॉर स्कैम में लगे हुए, लैंड फॉर जॉब के स्कैम में है, चारा घोटाला में है, और जितने करप्शन के चार्जेस आपके नेताओं पे हैं, उससे लगता नहीं है कि वो कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य हैं या उनको अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। पॉलिटिकल जो आप केसेस की बात अभी कह रहे हैं भारत रत्न से अलग, ये जितने ये तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस। पॉलिटिकल कैसे हैं सर? सजा मिल चुकी है, आप बोल रहे हैं पॉलिटिकल केसेस है। इसमें तो कोर्ट ने सजा दे दी है ना, पॉलिटिकल केस कहाँ रहा अब? ये जांच पे लग गया, सीबीआई ने उसके जांच पे करीब 25,000 करोड़ रुपया उस जांच पे खर्च किया, जो 9,500 करोड़ का सिर्फ घोटाला था। और ये 950 करोड़ सिर्फ, क्या बात कर रहे हैं आप? 950 करोड़ सिर्फ मिली कि नहीं मिली? सजा मिल चुकी सर उसमें, आप उस पर क्यों चुकी है? उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस कैसे कर सकते हैं? सजा दे दिया। ये कोई करप्शन का मामला है कि टोटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला है। तो अगर कोर्ट ने सजा दे दिया, सैफ अली साहब, कोर्ट ने सजा दे दिया, कोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड था क्या? कोर्ट ने क्या एविडेंस दिया अभी तक? एविडेंस क्या? छोड़िए ना, सजा मिल गई ना सैफ अली साहब। सैफ अली साहब, चारा घोटाला में सजा मिल चुकी है उनको, अब क्या बात कर रहे हैं आप? उनकी संसद सदस्यता जो है सजा मिलने के कारण छीन ली गई। आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। क्या आपको काउंटर एफिडेविट केंद्र सरकार की काउंटर एफिडेविट में नहीं दिया था? वो सुन्नी वक्फ बोर्ड, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुतवल्ली
चलिए ठीक है, मैं एक बार सबसे रिएक्शन लूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा नंदलाल मांझी जी के पास में जाना चाहूंगा। नंदलाल जी, क्या आपको लगता है कि दलितों को जो सम्मान, जो हक 7 दशक पहले मिलना चाहिए था, वो अब जाकर के मिला है? क्या आपको लगता है कि इस फैसले से दलितों की स्थिति जो है बदलेगी बिहार में? देखिए, हम तो कहना चाहेंगे आपके मंच के माध्यम से कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार, आप देख रहे होंगे, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, कहीं न कहीं उनको सम्मान देने का जो अवसर उनको जब भी मिला वो सम्मान देने का काम किए हैं। आप देख रहे होंगे कि आप आज 100वीं जयंती है कर्पूरी ठाकुर जी की, और 100वीं जयंती के अवसर पर उनको भारत रत्न देने का सम्मान का निर्णय उन्होंने लिया है। हम लोग उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी और डॉक्टर संतोष मांझी जी ने भी लगातार, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा था, जिसमें मुख्य रूप से कर्पूरी ठाकुर जी का, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू का, और देश व दुनिया में पर्वत पुरुष के नाम से मशहूर दशरथ मांझी जी का नाम को उन्होंने प्रस्ताव भेजा, और उन्होंने उसके लिए कि ताकि उनको भारत रत्न से सम्मान मिल सके। और हम तो कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि देखिए, भारत रत्न का सम्मान मिलना कोई उपलब्धि है, इस उपलब्धि को समझिए। कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचारधारा है उनको मुख्य रूप से उन्होंने सम्मानित करने का काम किया है, और वैसे लोगों को करारा तमाचा लगा है जो अपने लगातार पोस्टर में उनके पद का, उनके चेहरे का इस्तेमाल करते रहे हैं। और आज तक बिहार सरकार हो चाहे केंद्र में हो, लगातार लालू यादव जी और उनका परिवार का कुनबा केंद्र में रहा है, इतना प्रभावशाली रहा कि प्रधानमंत्री के पद को भी उन्होंने तय करने का काम किया है। तो सोच सकिए, अगर वो चाहते तो खुद भी भारत रत्न ले सकते थे, लेकिन अपने गुरु जननायक कर्पूरी ठाकुर को एक ताम्र पत्र का सम्मान उनको नहीं दिला पाए। ये कितना अफसोस है, या फिर उनको याद नहीं था। और आज उनका परिवार और उनका कुनबा छाती ठोक कर कहता है कि हमने तो बहुत बड़ी मांग की, इतने दिन से कहां सोए हुए थे। बिल्कुल, मांग क्यों? आपके पास तो बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके पास तो मौका था। बिल्कुल, आपके पास तो मौका था, आप सम्मानित कर सकते थे। आप शक्तिशाली रहे, आप प्रभावशाली रहे, लेकिन एक ताम्र पत्र भी कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान में नहीं दे सके। और कहते हैं परिवार के लिए इन सब चीजों को सीखिए, और कर्पूरी ठाकुर के जो विचारधारा है उसका एक अंश तो पढ़िए। उन्होंने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया, अपने परिवार के एक सदस्य को भी राजनीति में आने मुख्य रूप से नहीं दिया। और आज उनके जो मानने वाले लोग हैं, उनके जानने वाले लोग हैं, अपने आप को शिष्य कहते हुए थकते नहीं है। उनका पूरा का पूरा परिवार राजनीति रोटी सेक रहा है और राजनीति रोटी का लाभ ले रहा है। बिल्कुल, डॉक्टर मेजर मधुकर जी अगर चाहते तो ये भी सांसद बन सकते थे, विधायक बन सकते थे, अगर इनको। जी परिवारवाद के खिलाफ, बिल्कुल परिवारवाद के खिलाफ थे, इसीलिए शायद ये मेजर है, लेकिन कोई विधायक नहीं है। अब चाहे तो विधायक बन सकते हैं, लेकिन वो चाहते तो उन्होंने अपनी दया से अपने परिवार वालों को आगे नहीं बढ़ा, एक आदर्श जो है उन्होंने स्थापित किया। डॉक्टर स्नेहाशीष जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी। स्नेहाशीष जी, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी अगर चाहती, सबसे पहले बताइए कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपको लगता है कि यह सही फैसला है, देर से किया गया सही फैसला है? स्नेहाशीष। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती पर सबसे पहले तो उनको नमन करता हूं। और रही बात जहां तक सही और गलत का फैसला, तो देखिए सीधी सीधी बात है कि जितने भी समाज के उत्थान में, और खास करके वैसे समाज के उत्थान में जो वास्तव में पिछड़ी थी, उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है। वैसे लोगों का सम्मान करना चाहिए और करते रहना चाहिए, समय समय पे कांग्रेस ने भी किया है। वर्तमान नहीं, कांग्रेस ने कहा किया, भाई तो सवाल है आपसे कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? मुकेश जी देखिए, दिक्कत क्या है आप लोगों के साथ, आप अपने एजेंडे के हिसाब से अगर बात करना चाहते हैं तो बोलिए, मैं उसी पे आ जाता हूँ। मैंने बड़ी खुले दिल से, मेरा एजेंडा क्या और आपका एजेंडा क्या? 7 दशकों से आपने हाशिए पर रखा जिस समाज को, उस समाज को आप बोल रहे हैं कि देर से मिला, पर आप दे सकते थे, आपने दिया क्यों नहीं? आप इसका जवाब दीजिए ना, आप उसका जवाब दीजिए ना। इतनी साफगोई से स्नेहाशीष जी, ये तो सवाल पूछेंगे ना लोग आपसे। नहीं दूंगा, शांत हो जाइएगा थोड़ा देर। पर भी तो मधुकर, अरे भाई आज राज भी खराब है, सम्मान है तो सुन लीजिए ना। ठीक है, चलिए बोल लीजिए, आप बोलिए अच्छे से बोलिए, सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए। नहीं सुन पाएंगे तो फिर अरे बोलिए ना, आप इधर उधर में मत बोलिए, सीधा बोलिए।
मुकेश जी, दिक्कत यही है कि बोलने के वक्त आप लोग टोक देते हैं कि चुप हो जाए आदमी। तो कर्पूरी ठाकुर जी के नाती अभी बैठे हुए हैं, अपने आप में सम्मानित व्यक्ति हैं और समाज के लिए, देश के लिए ये भी अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। रही बात, उन्होंने कहा था कि जीते जी मेरे परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं आएगा, ये समझने वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि जब हम प्रवक्ता ने ऐसी बातें कही तो मुझे संभवतः जीतन राम मांझी जी, उनके पुत्र का नाम नहीं याद आ रहा था, इसलिए कम से कम मैं चुप हो गया। लेकिन रही बात, जब लंबी लंबी बातें करते हैं सामाजिक न्याय के लिए, तो सामाजिक न्याय के लिए जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन दे दिया, आज जातिगत जो जनगणना हुई है 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसे ही सामाजिक जो जनगणना थी, उसी रिपोर्ट को अगर भारतीय जनता पार्टी दबाव में है, भारी दबाव में है, क्योंकि बिहार में उसे राजनीतिक माइलेज लेना, और कर्पूरी ठाकुर जी के नाती डॉक्टर मेजर मधुकर जी ने जिस तरीके से उन्होंने साफगोई से स्वीकार किया कि नीतीश जी, लालू जी, और उसके बाद उन्होंने जिसको तीसरे नंबर पर दिया है सम्मान, कि उनका क्रम उन्होंने वरीयता बता दी, तो ये समझने वाली बात है। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों के तो न्यूज में ही फ्लैश हो रहा है कि कांग्रेस के विरुद्ध आप जो बोले, मधुकर जी जो बोल रहे थे, मैं उनके बोलने का भी सम्मान करता हूं। मैं अब ठीक है, अब आपने बोल लिया, अब सवाल सुनिए, स्वागत करता हूं। ठीक है, आप स्वागत कीजिए, लेकिन अब तो सवाल ये है कि 7 दशकों से जो आपने नहीं किया, उसके लिए भी तो 2 शब्द बोलिए, उसके लिए दो शब्द बोलिए ना। 7 दशकों से आप चाहते, तो ये सम्मान 10 साल पहले मिल सकता था, 15 साल पहले मिल सकता था, क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला 15 साल पहले ये सम्मान? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग कहते हैं कि 15 साल, अरे भाई, समाज के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी ने जितना कार्य किया है, पूरे कुछ नहीं किया, पूरी ठाकुर, चलिए ठीक है, दुनिया जान रही है, समाज जान रही है। अविनाश जी हमारे साथ हैं, अविनाश जी हमारे साथ हैं, बिहार से हैं, बिहार की राजनीति पे बहुत अच्छी समझ रखते हैं, बिहार की राजनीति। ठीक है सर, बस कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दे देने से समाज का उत्थान हो जाता है। कांग्रेस ने उस समाज के उत्थान के लिए काम किया है, उस समाज के, मैं देख रहा हूँ कितना काम किया है, देख रहा है, आप दुनिया देख रही है, और ठीक है, दुनिया देख रही है। ठीक है सन्यासी, टाइम आपका हो गया। प्रभाकर जी, एक बार अविनाश जी से रिएक्शन लेते हैं। आप लोगों के साथ ये है, ठीक है, अविनाश जी भी बैठा देते हैं ऐसे लोगों जो एकदम छटपटाए रहते हैं। मोदी जी का चरण बंदन कीजिए, मोदी जी। ठीक है प्रभाकर जी, अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी, आपने बिहार की राजनीति को बड़े करीब से जिया है, बड़े करीब से देखा है, और लगभग सभी पार्टियों में आपके मित्र भी हैं, और सभी पार्टियों में आपकी अच्छी पैठ भी है। हर एक पार्टियों की खबर जो है आपको पहले लग जाती है। एक बार इनको आवाज नहीं जा रही है, अविनाश जी को एक बार आवाज। अविनाश जी, क्या अविनाश जी आप मिल रही है आवाज आपको? अविनाश जी मिल रही है आवाज? अविनाश जी को एक बार लगाई, तब तक मैं आवाज आ रही है। अविनाश जी, मैं आपसे, जबकि आपने बिहार की राजनीति को बड़े अच्छे से आपने समझा है, और हर एक पार्टी में आपके मित्र हैं, और हर एक पार्टी की अंदर की खबर भी आपको लग जाती है। जरा मैं इस फैसले के बाद से पॉलिटिकल पार्टी के रिएक्शंस जो आप तक पहुंचे हैं, मैं चाहूंगा कि आप साझा करें, और जरा अपने तरीके से, बिहारी तरीके से जरा एनालाइज कीजिए कि सरकार के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पे। और जो कल तक ये कह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर कपटी ठाकुर हैं, वो आज इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? नमस्कार। नमस्कार। मैं पटना से जुड़ा हुआ हूँ, और सबसे अनुरोध करूंगा कि बीच में ना बोले, क्योंकि मेरी आवाज जाएगी नहीं जी। बहुत ठंड है यहाँ से, फिर भी बहुत गर्म जोशी से सबको बोलूंगा, जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐतिहासिक कार्यक्रम में उन्होंने बोला कि जन आस्था को उन्होंने टाट से ठाठ में पहुंचा दिया जी। आज जन नायक को मोदी जी ने खाट से ठाठ पे पहुंचा दिया। देखिए, जहां तक उनके पॉलिटिकल करियर का सवाल है, हिस्ट्री लिखी जाएगी 2 वजह से कि वो योद्धा थे, वो बहुत सिंपल आदमी थे, पर बिहार की जातिगत राजनीति से वो अछूते नहीं थे। उन्होंने आइडियोलॉजी पर भी कॉम्प्रोमाइज किया, कई बार उन्होंने जनसंघ को उन्होंने कॉम्युनल बताया, और जनसंघ के साथ उन्होंने सरकार भी बनाई। पर फिर मैं वापस मोदी सरकार की सोच पे जाता हूं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने यूपी के मुलायम सिंह यादव को पद्म दिया, क्योंकि उनका चरित्र वो चाहता था कि उनका बड़ा समाज उनसे सीखे, उसी तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को ये भारत रत्न दे करके, जो रामलला के मंदिर के बाहर जो प्रधानमंत्री ने सिंपलिसिटी बात की थी,
ट्रांसपेरेंसी की बात की थी और इस तरह की राजनीति की, स्वच्छ राजनीति की बात की थी, जहां पे राजनेता झोपड़ी में जाए, झोपड़ी में रहे और झोपड़ी के वालों के बारे में सोचे। तो कर्पूरी ठाकुर जी वो उस तबके के पुरोधा थे, पुरोधा है और पुरोधा रहेंगे। ये ऐतिहासिक कदम है मोदी सरकार का। इलेक्शन जरूर उनके दिमाग में हो सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि ये पॉलिटिकल पार्टी बगैर इलेक्शन कोई कदम उठाती है। और अंत को पब्लिक देखती है वो काम कर रहा है, वो अपने परिवार पर भी। कांग्रेस को देखिए, इसके पैनल पे जो परिवार के जो मेंबर है उन्होंने जिस क्रम को यूज किया तारीफ करने में, धन्यवाद देने में, उसको आधार बना करके डिबेट में बैठे हैं और टाइम मांग रहे हैं। आप ये समझिए कितना, मतलब इनके दिमाग में सोच क्या है कि फिर वही परिवारवाद के खिलाफ जो थे कर्पूरी ठाकुर जी, उनके परिवार के मेंबर के दिए हुए एक कैजुअल वक्तव्य को वो क्रम मान करके कह रहे हैं पहले लालू जी, इसके बाद नीतीश जी, उसके बाद तब मोदी जी। दुनिया जानती है लालू यादव एक सदा याफ्ता कैदी है, उससे वो बच नहीं सकते। उसके बाद भी वो कर्पूरी ठाकुर का अगर पोस्टर में अपना छोटा फोटो लगा करके वोट मांगते हैं, ये उनकी मजबूरी हो सकती है। पर भाजपा की, मोदी जी की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। भाजपा और मोदी जी सिर्फ और सिर्फ आगे 1000 साल की राजनीति कैसी होनी चाहिए उसका आधारशिला रख रही है और निश्चित रूप से बिहार की आधारशिला रखी जाएगी तो कर्पूरी ठाकुर सबसे अग्रिम पंक्ति में होंगे। बिल्कुल, कर्पूरी ठाकुर जी सबसे अग्रिम पंक्ति में होंगे। प्रभाकर मिश्र के पास जाना था। प्रभाकर जी, क्या ये राजनीतिक फायदे के लिए लिया गया फैसला, ऐसा आरोप जो है आरजेडी के नेता भी लगा रहे हैं। अभी लालू यादव जी का ट्वीट आया, उस पर भी उन्होंने कहा, जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने भी इस बात को कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए, चूंकि चुनाव सामने है और जातीय समीकरण से जो है बौखलाए हुए हैं। और मनोज झा का अभी हमने दिखाया था, मनोज झा, हालांकि मनोज झा ने पहले भी इस बात को कहा था और आज भी वो कह रहे हैं। तो क्या ये राजनीतिक फायदा लगता है कि बीजेपी को होगा? क्योंकि अविनाश जी कह रहे हैं कि नहीं, राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बल्कि 1000 साल के का इतिहास जो लिखा जाएगा उसकी एक नींव रख रहे हैं और एक 1000 साल के इतिहास को लिखने के क्रम में जो है ये सारी चीजें कही जा रही हैं। ये अमृत काल की शुरुआत है जी, कहा जा रहा है। जी प्रभाकर जी, मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं मुकेश जी। इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने पहला ओथ लिया था 2 उसके बाद जो पहला वक्तव्य था उनका, उन्होंने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। तो गरीब का अर्थ क्या होगा? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, बिना जातीय नाम लिए हुए उन्होंने उनको ही संबोधित किया और आज तक उसी के लिए जन कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, आज उनको सम्मानित कर रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक फायदा के लिए कर रहे हैं, जो तथाकथित अनुयायी हैं कर्पूरी ठाकुर जी के, वो अपनी बात बताए ना कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने तो सत्यानाश कर दिया। जिस कांग्रेस से हमेशा लड़ते रहे कर्पूरी ठाकुर जी, अपने राजनीतिक फायदा के लिए, कुर्सी के लिए, उन लोगों ने उनसे हाथ मिला लिया। और इतना ही नहीं, मैंने जीप तक लालू जी ने नहीं लेने दिया था, एक गाड़ी तक खरीदने नहीं दिया था उनको। ये कहा गया कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अपनी तरफ भ्रष्टाचारी समझ लिए थे क्या कर्पूरी जी को कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे तो गाड़ी खरीद लेते हो, मैंने गौ माता का चारा खाने वाला समझ लिए थे क्या कर्पूरी जी को। और ये आरजेडी के नेता चले गए, मनोज लालदास जी, आरजेडी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि सजा याफ्ता का अर्थ भी वो नहीं समझ रहे थे, तो जान के चले गए यहाँ से। उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ना, उनको चारा घोटाला में सजा हो गया इसकी जानकारी नहीं। सजा सबको कैदी है ही। और पिछले 33 साल से मुकेश जी, नीतीश जी और लालू जी मिलके बिहार में सत्ता पर हैं। और जो जातीय जनगणना की बात कर रहे थे लोग, जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एनडीए के शासनकाल में कैबिनेट में निर्णय लिया गया था, जिसमें 14 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे। और उन्होंने जातीय जनगणना और जातीय सर्वे का ये किया था, ऑर्डर किया था। और अभी जो प्रभाकर जी, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सहयोग किया है। जी प्रभाकर जी, मैं एक बार मैं आपको, मनोज लालदास जी हमारे साथ हो जाऊंगा, एक प्रसंग बताना चाहता हूँ आपको जी जी कि अभी कर्पूरी जी की स्वर्ण जयंती समारोह करने वाली थी भारतीय जनता पार्टी। मिलर स्कूल 11 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने बुक कराया और दिसंबर में जदयू ने, दिसंबर में या जनवरी में कराया मुझे नहीं पता,
लेकिन जदयू ने 23 नवंबर का बुकिंग 23 जनवरी का बुकिंग करा लिया और वहां पूरा टेंट से आच्छादित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम तक नहीं करने दिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी मजबूर होकर के सड़क पर कार्यक्रम की। तो ऐसी सोच रखते हैं उनके अनुयायी। एक तो कर्पूरी जी का सम्मान क्या करेंगे, उनके सम्मान में उठाए कदम पर आरोप लगाते हैं। हम तो धन्यवाद देंगे नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने कम से कम इतना तो कहा कि नरेंद्र भाई मोदी को इसके लिए धन्यवाद। लालू जी के पुत्र जो 17 महीना पहले आऊंगा, अविनाश जी आ रहा हूं मैं आपके पास। वो इतनी लंबी लंबी बात कर रहे थे जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो क्या जाने, वो तो नौवीं फेल है, उनको तो समझ में ही नहीं आता। उनको तो कुछ भी बोलने के पहले अपने किसी सलाहकार राजनीति में पीएचडी किया हुआ है सर। नौवीं फेल आप कह लीजिए, लेकिन राजनीति की पीएचडी की हुई है तो नहीं है मोदी जी की तरह। राजनीति में पीएचडी किया हुआ है, भले ही 9वीं फेल हो, लेकिन राजनीति में पीएचडी किया हुआ है। अविनाश जी नहीं है, तुलना पप्पू जी से नहीं कीजिए पांडे जी। फर्जी डिग्री वाले तो नहीं है, कम से कम आईएल डिग्री बना के और कहां से चले आते हैं प्रिंटेड डिग्री लेके। जब हॉस्पिटल की डिग्री भारत के संस्कृति प्रभाकर की दिक्कत नहीं है आप लोगों के साथ। भारत की जो ये डिग्री धारियों के समर्थक हो जाते हैं आप लोग। चलिए मैं एक बार मनोज लाल दास जी के पास जाऊंगा। 11 दिन जमीन पर सोए, 2 टाइम नारियल पानी पी के भगवान राम को स्थापित कराया। मैं मनोज जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अविनाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्लीज एक बार अविनाश जी जल्दी से 20 सेकंड में बात खत्म करें। मैं मनोज जी के पास जाऊंगा उसके बाद। जी मुकेश जी, आज 3 से 4 कार्यक्रम अलग अलग हो रहा था। राजद का कार्यक्रम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में था, एक जदयू का कार्यक्रम ये वेटनरी कॉलेज में था, और ये इनका फील्ड छीन लिया भाजपा का, तो ये रोड पे आ गए और हर जगह गर्जना हो रही थी। पर मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, मैंने लाइव देखा है ये तीनों। लालू यादव के बेटे अपने जात के लोगों की गोलबंदी कर रहे थे, वहां पे कर्पूरी ठाकुर से कोई लेना देना नहीं था। और नहीं थे उनके भाषण में कर्पूरी जी, उसमें वो गरिया रहे थे परिवारवाद को। और जो भाजपा की मीटिंग थी उसमें ये गरज रहे थे कि हम नीतीश को वापस नहीं लेंगे। तो किसी के दिल में मुझे ऐसा नहीं दिखा कि कोई कर्पूरी जी का कोई बिल्कुल सही कहना। यही बात मैं कह रहा हूं कि कर्पूरी जी का राजनीतिक इस्तेमाल ही हो रहा है। और अभी जो हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मेजर मधुकर जी, वो सुन रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि राजनीति किस तरीके से चल रही है। सब अपने अपने तरीके से कर्पूरी जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कर्पूरी जी के आदर्श में चलने वाली बात कोई नहीं है। ये दिन हम सब बिहार वासियों को खुशी मनाने का दिन है। हम लोग अपनी कर्पूरी जी, हमारे नाना, कभी भी वो किसी पार्टी या इसके विरोध में उनका ये अलग था। कांग्रेस के विरोध में कैप्टन साहब लड़ते रहे। वो उनका उन लोगों से विचारधारा अलग थी, उनकी विचारधारा अलग थी। लेकिन जी हमारे पास समय की कमी है, बहुत देर से मनोज जी जुड़े हैं। मैं मनोज जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया चाहूंगा इस फैसले पे। और जो आपने 2 चीजें आपके नेता ने कहा, एक तो ये कहा कि जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति का जिक्र किया उन्होंने। सब अपने अपने तरीके से एक पोर्शन उठा करके बोल रहे हैं। इसके पीछे जरा सा बताएं कि क्या सोच थी आपके नेता की, आपकी पार्टी की। देखिए मुकेश जी, यहाँ जितने भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं या जो भी हैं, सारे लोग जो बैठे हुए हैं, तो सामाजिकता अलग होती है, राजनीतिक अलग होती है जी। परिवारवाद के खिलाफ क्या बीजेपी नहीं है क्या? परिवारवाद के खिलाफ सारे लोग हैं और हम लोग भी हैं परिवारवाद के खिलाफ। लालू जी प्रभाकर जी प्लीज बीच में मत बोलिए। प्रभाकर जी प्लीज, प्रभाकर जी प्लीज, प्रभाकर जी बीच में नहीं है। मैं आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था। मनोज जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि सारे लोग परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं। अब बहुत ही आज दुखद स्थिति मैं इसको मानता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों के बारे में, उनके नाम पर जिस तरह से ये बातचीत आज हो रही है, या भारतीय जनता पार्टी इससे पहले, आज से पहले कभी भी कोई बड़ी मीटिंग है ठाकुर जी के जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर, लेकिन आज चूंकि जब मुख्यमंत्री जी ने जातीय जनगणना का एक यहाँ आया तो वोट की राजनीति के लिए सारे लोग करते चले जा रहे हैं। मैं तो जनता दल यू जब समता पार्टी थी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता ने जो कहा है वो बात इस बात से अलग कैसे है? आपके पार्टी के नेता ने भी तो वही कहा ना।
मनोज जी, देखिए, मेरे पार्टी के नेता ने, मुख्यमंत्री जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्श को सामने रखा कि कर्पूरी ठाकुर जी क्या करते थे, कैसी वो उनकी राजनीतिक सोच थी। इस सोच को सामने रखा और सभी दलों के नेताओं को, जो भी राजनीतिक दल है, सभी दलों के सामने कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्श को रखा। नहीं, उन्होंने जातीय परिवारवाद की राजनीति का उन्होंने जिक्र किया, और आपकी पार्टी अभी जिन पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर सरकार चला रही है वो दोनों तो परिवारवाद की पार्टियां हैं। कांग्रेस जो है परिवारवाद की पार्टी है, लालू जी की परिवारवाद की पार्टी है। आप दोनों के साथ मिलाकर सरकार चला रहे हैं और आप जिक्र कर रहे हैं परिवारवाद। जी सर, मैं मुकेश जी परिवारवाद की नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाई जो आदर्श है, जो अगर जिसको आप नेता मानते हैं, कौन सरकार कर रही है, हम उसको दे रहे हैं, सामने दे रहे हैं, तो सभी लोगों को तो आदर्श को मानना चाहिए ना। नहीं ठीक है, सबको मानना चाहिए, कोई नहीं मान रहा है, मैं तो यही कहूंगा, लेकिन सब अपने अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सब, लेकिन एक चीज जरा बताइए, हमारे पास समय की कमी में एक चीज मैं, मनोज जी, ये जो जिस तरीके से आज मोदी जी की तारीफ की, उसके बाद परिवारवाद जो कि बीजेपी का एजेंडा रहा है, बीजेपी हमेशा परिवारवाद पर हमला करती रही है, तो मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा से वही एक हिस्सा चुना, परिवारवाद वाला। ये क्या चल रहा है, मतलब अंदर में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है बीजेपी और जेडीयू का। देखिए, ये बीजेपी जदयू का किसी के साथ कोई रिश्ता कभी खराब नहीं रहता है। हाँ। पूर्व में भी मैं आपके चैनल पर मैं कहा हूं कि आपकी आवाज नेटवर्क के कारण जो है लगता है बीच में कट जा रहा है, इसलिए बातें जा नहीं पा रही है। मैं अगर मनोज जी बात पूरी करें, अभी आवाज आ रही है आपकी। मनोज जी आपकी बात अगर पूरी करना चाहते हैं तो पूरी कर लीजिए, नहीं तो मैं नंदलाल जी के पास जाऊंगा। नंदलाल जी, आखिरी कमेंट, हमारे पास समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा जो इस पूरी राजनीति पे। क्या आपको लगता है कि कर्पूरी ठाकुर जी की जो राजनीति है, जो विचारधारा है, उसमें एक अपने हर एक पॉलिटिकल पार्टी बिहार में अपने अपने हिस्से का एक लाइन जो है उठा लिया है और सब उसी तरीके से राजनीति कर रहा है, सब अपने अपने फायदे से उनके विचारधारा का इस्तेमाल कर रहा है? जी जी, देखिए, हम तो कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को नेतृत्व का मौका देने का सिद्धांत और नेतृत्व देने का जो एक तरह से कह सकते हैं विचारधारा हमारे आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी ने भी उठाया है। और कर्पूरी ठाकुर जी का कहीं न कहीं जो हम बात बोले हैं उसमें कहीं न कहीं उनको भी ऐसा लगता था कि समाज में सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, किस तरह से सामाजिक रूप से मजबूत किया जाए, किस तरह से उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हो, इन्हीं सब विषय वस्तुओं को लेकर के वो चलने वाले लोग थे। और कह सकते हैं कि संविधान में जो मूलभूत अवधारणा है, समता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को धरातल पर कोई अगर उतारने वाले काम किए हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी के विचार। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मेजर मधुकर जी, ठीक है सर, समय की कमी है, विचारधारा को सम्मान देने का उस विचारधारा मधुकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज बिहार के लिए गर्व की बात है कि सामाजिक न्याय के पुरोधा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम सबको इसके लिए गर्व होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ इट। दैट इज माय वे। हम सब बिल्कुल हम सब गौरवान्वित हैं। जी, मैं आऊंगा अविनाश जी, मैं एक बार प्रभाकर जी बात मैं कह रहे थे, बीच में रोक दिया था मैंने। प्रभाकर जी बात पूरी कीजिए। कर्पूरी जी को सम्मानित करके अति पिछड़ों का माने सही में कोई हित ऐसी है तो नरेंद्र भाई मोदी हैं। वो जहां भारत के गौरव को, संस्कृति को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। 22 तारीख को उन्होंने भारत के गौरव को पुनर्स्थापित किया, राम मंदिर का उद्घाटन कराया, जिसके लिए विपक्षी चिल्ला के बोलते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। जी सर, ठीक है सर, ये थोड़ा सा विषय से अलग हो रहा है। स्नेहाशीष जी, अगर आखिरी 10 सेकंड में आप कुछ बोलना चाहें। जी, मोदी जी को कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को भी अपनाना चाहिए और जो उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का बिहार में काम किया था उसको भी अपनाना चाहिए। उन्होंने जो किसानों की मालगुजारी टैक्स माफ करने का काम किया था उसे भी अपनाना चाहिए। उर्दू को उन्होंने जो बिहार में द्वितीय भाषा के रूप में अपना लागू कराया यहाँ पे, उसको भी अपनाना चाहिए। और भी बहुत सारे काम, बहुत सारे सजेशंस हैं, वो पहुंच जाएंगे। हमारा यह प्रोग्राम जो है वो देखते हैं सरकार के लोग, आपकी बात पहुंच गई वहां तक। अविनाश जी
आखिरी कमेंट। बिल्कुल आखिरी कमेंट ये है कि सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी थे जो कि अगड़ियों में गरीब का उन्होंने कोटा बनाया था, जिसको मोदी जी ने 10% किया। जो उन्होंने 3% की बात की थी, मोदी जी आपकी आवाज भी लगता है नेटवर्क के कारण चली गई है। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप यहीं पर करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज लाल दास जी आपका, अविनाश जी आपका, मेजर मधुकर जी आपका, प्रभाकर मिश्रा जी आपका, नंदलाल मांझी जी आपका और स्नेहाशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान मिला है। ये सम्मान केवल जननायक को नहीं है, ये सम्मान जो है बिहार को है। ये सम्मान जो है उस दलित और पिछड़े और समाज के आखिरी तबके या समाज के आखिरी पायदान पे खड़े उस व्यक्ति की है जिसके लिए जननायक लड़ा करते थे, जिनके लिए बात किया करते थे और जिनके लिए उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री और 5 बार विधायक रहने के बावजूद जिन्होंने अपनी निजी संपत्ति खड़ी नहीं की, ऐसे व्यक्ति से बिहार को ही नहीं बल्कि देश को भी सीखना चाहिए कि राजनीति में शुचिता क्या होती है, राजनीति में ईमानदारी क्या होती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।